नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मंगल है। मैं जीपीसी करौली में प्रवक्ता यांत्रिकी के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड ईयर डिप्लोमा की सब्जेक्ट मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सब्जेक्ट का कोड है ME 310। बात हो रही है यूनिट नंबर 6 की। यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। सो मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives. ओके, तो मार्केटिंग एक पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसकी प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसका कंसेप्शन, उसकी प्राइस वगैरह क्या डिसाइड होगी, उसका प्रमोशन कैसे किया जाएगा, ये सारी सब चीज़ें डिसाइड होती है। ओके, जो कि एक इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करती है। अगर बात करी जाए मार्केटिंग में तो देखिए, एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एंड अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें मिलके किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को डिसाइड करती है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर इवोल्यूशन प्रोसेस भी है। जैसे सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, उसके बाद प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, फिर सेल्स का काम होगा, उसके बाद मार्केटिंग माफिया, उसके बाद मार्केटिंग एंड देन रिलेशनशिप मार्केटिंग पर काम होता है। इन सब चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मतलब कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। मतलब हमको कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि कंज्यूमर के फेवर में हो, मतलब कंज्यूमर जिसको चाहता हो और अफोर्डेबल हो। ठीक है, फिर उसका प्रोडक्शन जो है उसको इम्प्रूव करना है और डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्प्रूव करना है। अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों को ही ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद में आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर के फेवर में हो, जो कि मोस्ट क्वालिटी, मतलब क्वालिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अच्छी हो, परफॉर्मेंस बढ़िया हो और इनोवेटिव फीचर्स हो, जिसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए प्रोडक्ट में, राइट। और ये माना जाता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने आप बिक जाएगा, उसके लिए हमको ज़्यादा हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Sales. Okay, consumer will buy the products only if the company promotes or sell these products. अगर उन चीज़ों को बेचती है then only the consumer will buy the products. So इसलिए creative advertising and selling will overcome the consumer's resistance and convince them to buy. इसलिए क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है जिससे कि आप जो कंज्यूमर है उसको कन्विंस कर सकें कि भाई आप हमारा ये प्रोडक्ट क्यों ख़रीदें, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या नहीं हैं। उसके बाद मार्केटिंग माफिया, जिसमें कि ये बताया जाता है कि शॉर्ट साइटेड एंड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच टू मार्केटिंग दैट फोकसेज ऑन द नीड्स ऑफ द कंपनी instead of defining the company and its product in terms of the customers needs and wants. ओके, तो हम चाहते हैं कि जो भी आप बनाएं, जो भी आपकी मार्केटिंग का फंडा हो, वो पर्टिकुलर कंपनी जो भी है उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए हो, राइट। फोकसेज ऑन द नीड्स ऑफ द कंपनी and it results in the failure to see and adjust the rapid changes in the market. Marketing, it focuses on the needs, wants of target markets and delivering the satisfaction better than competitors. Okay, always remember consumer is king and find a need and fill it. Okay,
Relationship marketing, it focuses on the needs, wants of target markets and delivering superior values. Okay, long term relationship with customers and other partners lead to success. तो इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी चाहिए कंज्यूमर्स से, कस्टमर्स से। और तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कंपनी की गुडविल है, ये काफ़ी आगे तक जाएगी। कुछ अंतर देखते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या अंतर है। अप्रोच, तो अप्रोच क्या है मार्केटिंग में, ये फ्यूचर नीड्स जो होती है उनको डिटरमाइन करती है और एक स्ट्रेटजी बनाती है उन पर्टिकुलर नीड्स को पहचानने के लिए जो कि लॉन्ग टर्म में हमको चाहिए होती हैं। जबकि सेल्स क्या होती है, इट मेक्स कस्टमर डिमांड मैच द प्रोडक्ट द कंपनी करंटली ऑफर, जो कि कंपनी अभी अभी ऑफर कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो मार्केटिंग में एक बंदे से कई लोग अफेक्ट होते हैं, जबकि सेल्स में 1-to-1 वाला खेल होता है। फोकस जो मार्केटिंग में रहती है वो रहती है फुलफिल कस्टमर्स वांट्स एंड नीड थ्रू द प्रोडक्ट और सर्विस द कंपनी कैन ऑफर। जबकि सेल्स में तो फुलफिल सेल्स वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव, जो भी आपको सेल्स का वॉल्यूम दिया गया है, जो भी आपको पर्टिकुलर गोल दिया गया है उसको पूरा करने का लक्ष्य बना रहता है। हॉरिजॉन की अगर बात करी जाए तो मार्केटिंग लंबे टाइम का खेल होता है, सेल्स बहुत शॉर्ट टर्म का होता है। स्ट्रेटजी होती है, पुल स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, जबकि इसमें पुश स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है सेल्स में, राइट। ओके, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले नीड, वांट या डिमांड जो भी है उसको पहचानिए। उसके बाद में प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनको पहचानिए, प्रोडक्ट्स जो भी तैयार करना है जो भी डिमांड के बेसिस पर। और वैल्यू और सेटिस्फेक्शन को देखिए, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स की बात करिए और फिर मार्केट की बात करिए। यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स के बारे में देखते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स इज अ जनरल फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू मेक in the whole process of bringing a product or service to the market. Okay, the 4 P's is one way, probably the best known way of defining the marketing mix, and was first expressed in 1960 by E.J. McCarthy. Okay, तो मार्केटिंग मिक्स मतलब किसी एक चीज़ का काम नहीं है, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है और इसमें सारी चीज़ों के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए वो 4 P's क्यों हैं, तो मार्केटिंग मिक्स की जो 4 P हैं वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो प्रोडक्ट तो रेफर्स टू द आइटम एक्चुअली बीइंग सोल्ड, किसी भी आइटम को बेचा जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। द प्रोडक्ट मस्ट डिलीवर अ मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, अदरवाइज इवन द बेस्ट वर्क ऑन द अदर एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स वॉन्ट डू एनी गुड। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, कभी ये प्रोडक्ट बिक नहीं सकता। चलिए दूसरा जो है वो है प्राइस। तो डेफिनेटली जो भी प्राइस आप प्रोडक्ट की पुट करने वाले हैं, जो भी सोचने वाले हैं, यही वही कॉलम के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेगमेंट टारगेटेड, एबिलिटी ऑफ द मार्केट टू पे, सप्लाई डिमांड एंड a host of other direct and indirect factors. There can be several types of pricing strategies, each tied in with an overall business plan. Pricing can also be used as a demarcation to differentiate and enhance the image of a product. कुल मिला के जो भी आप प्रोडक्शन, जैसे भी आपने प्रोडक्शन किया है, जिस भी टाइप की मार्केटिंग की है, सप्लाई डिमांड जो भी आपका मार्केट रहने वाला है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्राइस को डिसाइड करना चाहिए। प्लेस की बात करी जाए तो इन एवरी इंडस्ट्री
catching the eye of the consumer and making it easy for them to buy it is the main aim of a good distribution or place strategy. The mantra of a सक्सेसफुल रिटेल बिजनेस इज़ लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। मतलब आपको एक ऐसी जगह पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है जहाँ से कि वो इजीली आपके जो भी मार्केट जहाँ पर भी आप उसको पहुँचाना चाहते हैं वो इजीली वहाँ तक पहुँच जाए। प्रमोशन, और लास्टली आपको उसका प्रमोशन करना है। मतलब इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द कंज्यूमर्स स्कीम, डायरेक्ट मार्केटिंग, कॉन्टेस्ट, प्राइजेज, मतलब जो भी आप जैसे भी करें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करें ताकि ये आपके जो भी है मार्केट तक पहुंच पाए, कंज्यूमर तक पहुंच पाए। जैसे हम देखते हैं कई सारी कभी कभार किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कई बार काफ़ी स्कीम्स निकाली जाती हैं, प्राइजेस दिए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग की जाती है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की जाती है, प्रेस मतलब अखबार वगैरह में निकाला जाता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं सेल्स मैनेजर्स को और सेल्स पर्सन्स को, कमीशंस दिए जाते हैं दुकानदारों को, अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये सब काम करके आप कैसे न कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है। ओके, धन्यवाद।